हमने खुलासा किया था कि करीब 6,000 करोड़ रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए विदेश भेजे गए और अब यह खुलासा हुआ है कि भारत से भेजा गया जो काला धन था वो विदेश से सफेद होकर देश आता था। दुबई और कुछ और देशों के रास्ते काला धन सफेद होकर देश लौटता था। 6,000 करोड़ के घोटाले के केस में सीबीआई ने करीब 1 दर्जन लोगों से पूछताछ की है और कर भी रही है और जल्द ही कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती है। इस मामले में अब बड़ा खुलासा यह हुआ है कि जो काला धन देश से बाहर गया था वो सफेद होकर वापस मुल्क लौटता था, वो वापस देश लौटता था। इन लोगों में किसका हाथ था? वो कई मुल्कों के जरिए, दुबई समेत कई मुल्कों के जरिए देश लौटता था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। ओपी तिवारी एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो सब चल रहा था, ये कैसे चल रहा था? ज्योति, देखिए, जो इस घोटाले के एबीपी न्यूज ने जब इस घोटाले को जब सामने लाया तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने इस पे अपनी इंक्वायरी शुरू की, मुकदमा दर्ज करने के बाद। और इस समय सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीमें ज्वाइंट रूप से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का इंटेरोगेशन कर रही हैं। और इस इंटेरोगेशन के दौरान ये पता चला कि जो धन हांगकांग भेजा जाता था 10 से ज्यादा कंपनियों में, वही पैसा वहां से दुबई जाता था, कुछ दूसरे देशों में जाता था और फिर वही पैसा वहां से व्हाइट होकर भारत वापस आता था। लेकिन ये पैसा किन लोगों के पास आता था, इस बारे में अभी जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और इस बात की संभावना है कि बहुत जल्दी इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि भारत वापस आखिर ये पैसा किन लोगों के पास लौटता था। ज्योति जी, और इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी ओम प्रकाश? अभी तक जो सूत्रों के हवाले से सामने आया है उसके मुताबिक ये लोग यहाँ पर नकदी वगैरह जमा कराते थे बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर और फॉरेक्स अफसर ये दोनों मिलकर नकदी जमा करते थे। बिना किसी दस्तावेज की नकदी यहाँ जमा की जाती थी और उसके बाद वो नकदी हांगकांग की 10 कंपनियों को भेज दी जाती थी। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में अब तक की जांच और पूछताछ से पता चला है कि हांगकांग के जरिए ये पैसा आगे देशों में चला जाता था, जिसमें दुबई का नाम महत्वपूर्ण रूप से उभर कर सामने आया है। ये पैसा आगे बैंकों में चला जाता था दूसरे देशों के, और फिर दूसरे देशों के बैंकों से कुछ पैसा फिर वापस रोटेट होगा, जो अरबों रुपए में बताया गया है, वो पैसा वापस रोटेट होकर इंडिया आता था। इंडिया वो आखिर किन लोगों के पास आता था, इस बात की जांच जारी है। ज्योति जी, इस बात की जांच जारी है, लेकिन ओम प्रकाश, अब इस मामले की जांच कैसे चल रही है? एबीपी न्यूज ने ये बड़ा खुलासा किया था कि 6,000 करोड़ का काला धन देश के बाहर गया और अभी ये खुलासा आप कर रहे हैं कि बाहर से जब पैसा गया तो सफेद होकर मुल्क लौटा। अब जांच कहां तक पहुंची है? ज्योति, इस समय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दोनों की टीमें ज्वाइंट रूप से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर रही हैं। इन लोगों में कुछ बैंकों के अधिकारियों समेत कई प्राइवेट लोग भी शामिल हैं और इसमें महत्वपूर्ण रूप से एसके गर्ग, जो बैंक ऑफ बड़ौदा अशोक विहार ब्रांच के तत्कालीन मैनेजर थे, इसके अलावा जैनेश दुबे, जो बैंक ऑफ बड़ौदा अशोक विहार में फॉरेक्स अफसर थे, यही दोनों वो महत्वपूर्ण कड़ियां हैं जिन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि आखिर ये पैसा किस तरह से बाहर जाता था। और इन्हीं दोनों के हवाले से बात सामने आई है कि ये पैसा फिर से कुछ इसमें से काफी बड़ा पैसा फिर वापस व्हाइट होकर भारत आता था। इन दोनों से पूछताछ के आधार पर कुछ और आगे लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिन लोगों से पूछताछ जारी है। और इस बात की संभावना है कि बहुत जल्दी सीबीआई और ईडी इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां करेंगी। ज्योति, ये तो बहुत जल्दी गिरफ्तारियां हो सकती हैं ओम प्रकाश तिवारी बताते हुए, लेकिन बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 6,000 करोड़ रुपए बाहर गया था और बाहर के जरिए, बाहर जाने के बाद ये सफेद होकर देश लौटा। ओम प्रकाश तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए। ओम प्रकाश, एक और सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि कितना पैसा अब तक सफेद होकर भारत लौटा था? देखिए, इस बारे में बैंक ऑफ बड़ौदा के जो कार्यकारी निदेशक हैं उन्होंने कल साफ तौर पर कहा था कि इसमें से 10% पैसा जो वो अवैध रूप से जो है नकदी के तौर पर जमा कराया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा की अशोक विहार ब्रांच में। और वो अगर उनके कहे पर ये बात मानी जाए तो 600 करोड़ रुपया वो बनता है। 6,000 करोड़ का 10% 600 करोड़ रुपया। तो ये तो माना ही जा सकता है कि 500 से 600 करोड़ रुपए की रकम जो गई थी, संभवतः वही रकम वापस आई होगी या उससे भी कहीं ज्यादा रकम सामने आई होगी, क्योंकि अभी ये मामला अभी आरंभिक जांच के चरण पर है और इसमें कई और महत्वपूर्ण लोगों से पूछताछ हो सकती है, कई और महत्वपूर्ण लोगों को पूछताछ के बुलाया जा सकता है, जिसके बाद ये पूरा खुलासा होगा कि इस मामले में जो पैसा आता था व्हाइट होकर वो आखिर किन लोगों के खाते में आता था, वो बेनिफिशियरी कौन थे और वास्तव में ये पैसा था किसका। इस बारे में बहुत जल्दी सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ज्वाइंट टीमें जो है खुलासा कर सकती है। हो सकता है कि केंद्र सरकार इसमें
कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दे कि आखिर ये पैसा रोटेट होकर कहां जाता था, क्योंकि अपने आप में एक बेहद अहम मामला है जिसमें केंद्र सरकार की साख भी दांव पर लगी हुई है। ज्योति, बिल्कुल, केंद्र सरकार की साख भी दांव पर लगी हुई है और बड़ा सवाल ये कि आखिर कौन लोग इस इतने बड़े घोटाले में शामिल थे। एबीपी न्यूज पर काले धन पर बड़ा खुलासा हमने आपको दिखाया जिसका असर भी हो रहा है।